मैं वीरेंद्र सिंह हूँ। एक ज़माने में प्रमुख रहा हूँ जानसठ ब्लॉक का, और 92 से लेके और 2000 तक, जब तक मैंने किसान यूनियन छोड़ी, भारतीय किसान यूनियन, महेंद्र सिंह टिकैत जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, मैं तब तक करीब 8 साल जिला अध्यक्ष रहा हूँ मुजफ्फरनगर का। मैं उस दौर में चौधरी साहब का प्रवक्ता भी रहा हूँ, मैं उनका ट्रांसलेटर भी रहा हूँ, सलाहकारों में भी मेरी गिनती रही है, मेन लिखा पढ़ी के काम करता रहा हूँ। प्रमुख साहब, जिस तरह से भी किसान आंदोलन चल रहा है, पहले भी आपने कई आंदोलन देखे हैं, तो कितना बदलाव है पहले आंदोलन और इन आंदोलनों में? पहले आंदोलन में आप ये समझो कि जैसे पहले आंदोलन को आप ये समझो कि धाबे वाले आंदोलन थे, गांव वाले आंदोलन थे। गांव के आदमी घर से रोटी सिक्का में थी, वहाँ इंतजाम करें थे खिचड़ी पिचड़ी का अपने साधनों से। अब की बार 5 स्टार है, स्पॉन्सर्ड है ये मामला। तो कौन लोग हैं जो पूरे इस आंदोलन को स्पॉन्सर कर रहे हैं? देश विरोधी ताकतें हैं जिनका हिडन एजेंडा है, हिडन एजेंडा है उनका। ये किसानों के बहाने कुछ और चीज है। बहुत सारे लोग ताक में हैं, वो कर रहे हैं इस काम को। जैसे हमने भी देखा है, जब बाबा महेंद्र सिंह टिकैत का आंदोलन रहा तो कभी किस तरह की हिंसा नहीं हुई, ना इतना लंबा आंदोलन चला, ना ही कभी उन्होंने सरकार के सामने कभी इस तरह की जो बात की है, जिस तरह की बातें आ रही हैं सामने की, कई तरह की चीजें आ रही हैं। चौधरी साहब के आंदोलन में एक खूबी ये थी कि जब हिंसा हुई, अगर हिंसा कहीं होगी, उत्साह में कार्यकर्ताओं ने कुछ कर दिया। जैसे मेरठ के आंदोलन के दौरान जो कमिश्नरी वाला था, 88 वाला, हाँ 88 का, तो कपूरपुर स्टेशन है मुरादाबाद में, उसमें आग लगा दी थी कुछ हमारे साथियों ने। चौधरी साहब ने कॉल ऑफ कर दिया था आंदोलन। बोट क्लब के आंदोलन में वायलेंस हो गया था, कॉल ऑफ कर दिया था। वो लड़ाई के लिए नहीं, अपनी बात मनवाने के लिए। वहां कुछ और जिद नहीं थी किसी तरह की, किसानों की भलाई की बात थी। इस आंदोलन में जिद है मैं बड़ा नेता कि मैं बड़ा नेता कि मैं बड़ा नेता। ये फर्क है दोनों में। प्रमुख साहब, एक चीज और है कि जब कोई किसान नेता किसी किसानों की मांगों को लेकर आंदोलन करता है, जब उसकी स्टार्टिंग होती है वो मांगों को लेकर होती है, फिर सरकार से बात भी होती है। इस बार भी कई दौर की वार्ता हो चुकी, 11 दौर की वार्ता हो चुकी। आखिर सरकार कानून जो है वापस भी ले रही है, 1.5 साल के लिए होल्ड पर रख रही है, उसके बावजूद जो टिकैत हैं वो धरना क्यों समाप्त नहीं कर पा रहे? जिद, ये बालहट है, इसका बचपना है राकेश का, ये मैच्योर नहीं हुआ। उम्र भले ही जाली हो, बालिग हो कागजों में, लेकिन बालिग मन से बालिग नहीं है, बच्चा है। और बालहट फेमस चीज है, त्रियाहट और बालहट फेमस चीज है। राजहट ये बालहट किए हुए है, इसे पता नहीं है ये किस चीज से खेल रहा है। निश्चित तौर से चौधरी साहब की आत्मा स्वर्ग में, इनके काम देख के बेचैन रहती होंगी, उन्हें चैन नहीं दिया इन्होंने। हमने भी देखा है, जो बाबा महेंद्र सिंह टिकैत थे वो बहुत आम, बिल्कुल आम जिंदगी जीते थे। आज जो है ठाट बाट है टिकैत परिवार का, टिकैत बंधुओं का। तो ये सब चीजें कहाँ से हुई, किस तरह से हुई? अब चौधरी साहब तो ये कहा करे थे, पेड्डे के तड़ा फैसला होगा, हाथ पे धर कर रोटी खावांगे। खेत में मिला करें थे, या भाई वहां वो जब दफ्तर बनने लगा था वहां मिला करें थे। ये तो बात इनके बताने की है। आम किसान के गन्ना 50-60 कुंटल बीघे का निकल रहा है, इनके 500 कुंटल का गन्ना कहां से निकल रहा? अगर 500 कुंटल का गन्ना नहीं निकल रहा तो इतना कहां से फैलाव हो गया? मैं भुक्तभोगी हूं। 53 बीघे जमीन मेरी बिकी, 13 साल यूनियन में रहा हूं, 53 बीघे जमीन मेरी बिकी, तब खर्चे पूरे हुए हैं। लोगों के कहां से आ रहे हैं ये तो वही बताएंगे। एसी कहां से लग गए ये वे बताएंगे। शहर मकान कहां से आ गए वे बताएंगे। ये स्पष्ट करनी पड़ेगी टिकैत परिवार को, स्थिति स्पष्ट करनी पड़ेगी। लोग जो इनके बारे में जनचर्चा है वो क्या है? ठेके किस किस के हैं इन पे? इनके प्लॉट कहां कहां हैं? ललितपुर में इनका क्या काम है? यमुना हाईवे पे जो है रिफ्रेशमेंट सेंटर है वो किसके हैं? ये तो इन्हें स्पष्ट करना पड़ेगा। आंदोलन करो, नेता बनो, लेकिन उससे पहले ये स्पष्ट करो कि हमारा खेती से ही आमदनी और वैसे ही आमदनी। आज सब चीज रिकॉर्ड पे है, ऑन रिकॉर्ड है सब चीज। कितनी जमीन किसके नाम है, कितना गन्ना किसकी सप्लाई है। और सन 87-88 में क्या था?
सबको पता है, एक एक चीज आंकड़ों में, कंप्यूटर में आंकड़े भरे हुए हैं, सबको पता लग जाएगा। ये खुद बता दे, नहीं तो दुनिया काट लेगी पता इनसे। अच्छा, गन्ने भुगतान को लेकर भी कई तरह की बातें आती हैं। जो आम किसान है उसका भुगतान नहीं हो पाता, और जो टिकट बंद हो उसका भुगतान जो है बहुत जल्दी या मतलब नहीं, ये देखिए, ये तो फैक्ट्री टू फैक्ट्री डिपेंड करता है। बसाना शुगर मिल का पेमेंट लेट चल रहा है, खतौली शुगर मिल और टिकोला, इनका पेमेंट करीब करीब मतलब बहुत जल्दी हो जाता है। जो नई व्यवस्था गन्ने की है, ये तो कैन कमिश्नर को धन्यवाद है इस बात का, नई व्यवस्था में कोई पहले या कोई बाद में नहीं हो सकता। लेकिन जो आंकड़े हैं, जो शुगर कैन की जो वेबसाइट है उसमें भी जो है टिकट बंदों का नाम गायब हो चुका है पिछले 2 दिन से। तो उसके पीछे क्या वो कारण ये है कि कोई जो है अपनी बात को छुपाना चाहो, कोई कारण, लेकिन वो सब चीज सार्वजनिक है। 2 दिन पहले गायब हुआ ना, उससे पहले वाले रिकॉर्ड सबके पास है, बच नहीं पाएंगे। आखिरी क्वेश्चन ये है प्रमुख साहब कि आखिर अब ये धरना किस ओर जा रहा है? टिकैत साहब किस ओर जाना चाहते हैं? ये धरना किसी और नहीं जा रहा, इसमें सारी देश विरोधी शक्तियां इसमें शामिल हो गई हैं, जिनका इरादा कुछ और है। वो 2-2 गांव के नेता, एक एक गांव का नेता, वो जो 40 की पंचायत जुड़ रही है, वो उनके पता नहीं क्या इंटरेस्ट है, क्या चाहते हैं, उन पे पैसे आ रहे हैं कहीं से, और बहुत सारी बातें मैं नहीं कह सकता। राकेश सामने हो, सार्वजनिक मंच हो, राकेश मेरे सवालों का जवाब दे दे, मेरे से सवाल कर लो, मैं जवाब दूं। ये भी चीज सामने आई है, पंजाब जो किसान है विदेशों से फंडिंग हो रही है इस पूरे आंदोलन को लेकर। विदेशों से फंडिंग नहीं, वहां सबसे बड़ी बात यह है, वहां 2 चीज हैं, कनाडियन डॉलर वहां है, अमेरिकन डॉलर वहां है, ब्रिटिश पाउंड वहां है। उनके लोग बाहर बहुत हैं, उन्हें पता नहीं क्या बता रखा है, और उनके लिए 100, 200, 500 डॉलर भेजना या पाउंड भेजना कोई बड़ी बात नहीं। हाँ, वो बहुत बड़ी रकम हो जाती है। फिर इस काम में कौन है? जो एक बहुत बड़ी नशे की लॉबी पंजाब में है, बहुत बड़ी लॉबी है एक नशे की पंजाब में, वो लॉबी फाइनेंस कर रही है। बदअमनी रहेगी तो हमेशा तस्करों का काम चलता है। जब लॉ एंड ऑर्डर फिट होता है, तस्कर सबसे ज्यादा हिट होता है, और जब लॉ एंड ऑर्डर ढीला होता है और काम में लगी रहे लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, तो फिर तस्करों का काम पूरा चलता है। आखिरी सवाल ये है कि अगर इस मौजूदा समय में, इस आंदोलन में बाबा टिकैत इस पूरे आंदोलन का नेतृत्व कर रहे होते तो क्या कंडीशन होती इस आंदोलन की? भाई, ये तो नहीं मैं बता सकता कि क्या कंडीशन होती, लेकिन ये ना होता जो हुआ, ये ना होता जो हुआ है, 26 जनवरी पे जिस तरह से गणतंत्र दिवस पे ये नहीं हुआ था ना, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे यहाँ एक अति उत्साही ग्रुप था, जब बिजली की मांगों की लड़ाई थी तो कुछ लोग आ गए थे जिन्हें एक्सप्लोजन की एक्सपर्टीज आ गई थी, कहीं से सीख के आए थे। उन्होंने काम से हमने चौधरी साहब के सामने रखा, 2 खंबे उड़ा देते हैं बड़े वाले, ग्रिड ट्रिप हो जाएगा। उन्होंने कहा ना, मुल्क का नुकसान नहीं होगा। तो क्या टिकैत साहब को जिस तरह 26 जनवरी में घटना हुई, अपने आप को इन्हें धरना समाप्त करके सरेंडर करना चाहिए था पुलिस में सरेंडर कर देते, घर आ जाते। सबसे बड़ी बात यह थी, ये जो घटना हो गई थी, ये इतना बड़ा गुनाह है, माफी के लायक गुनाह नहीं है। जो 26 जनवरी के परेड में जो लाल किले के साथ किया, जो राष्ट्रीय जो प्रतीक हैं उनके साथ जो इन्होंने हुर्मती करी, बेइज्जती करने की कोशिश की राष्ट्रीय प्रतीकों की, ये कत्ल से ज्यादा सजा की हकदार होती है सजा।